बाबा जी पिंडीज अपना चौथा मैच भी हार के पॉइंट टेबल पे अपनी ही राइवलरी और अपने ही मुकाबले में हैदराबाद किंग्स के साथ नंबर 2 पे हैं। डाउन द टेबल से अगर हम देखें तो ठीक है। और पिंडी की इस हार के पीछे और किसी का हाथ है यानी खातिर खा इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे कप्तान साहब का हाथ है और वो है जनाब रिजवान साहब। आप लोगों को याद होगा एक टाइम पे रिजवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उसने कहा था कि जी लोग हमें कहते हैं कि हम ना अपने लिए खेलते हैं, मैं और बाबर। तो मेरी ये दुआ है कि अगर हम पाकिस्तान को छोड़ के या हमारा कुछ और जो है वो मकसद हो पाकिस्तान के अलावा खेलने के लिए और हम ये अपने लिए खेल रहे हो तो अल्लाह ताला हमें जलील करे। उसके बाद से मैंने डाउनफॉल ही देखा इन दोनों बंदों का। तो क्या फिर हम यही समझें कि ये लोग जो है वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे होते, या हम ये मतलब जब खेल रहे होते हैं तो ये टीम की बजाय अपने लिए खेल रहे होते हैं। उस वक्त तो हमें ये नजर आया या नहीं एक टाइम था जब हम इनके रोमांस में मुब्तला थे, बाबर और रिजवान के, और जब लोग कहते थे यार इनको ओपनिंग से हटाओ तो हम कहते थे क्यों हटाओ यार, इनकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं। इसमें अभी भी कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में अभी तक सबसे अच्छी जो परफॉर्मेंसेस ओपनिंग में पेयर में दी थी वो रिजवान और बाबर की थी। लेकिन उसका हमें फायदा नहीं हुआ। ना हम उससे कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते, मतलब वर्ल्ड T20 दो वर्ल्ड T20 में इन्होंने ऐसे ही पेयर के साथ गए, हम वो हारे, हम मेन इवेंट्स हारे। उसकी वजह थी इनकी जो है वो ये जो बड़ी डम्ब किस्म की अप्रोच जो है ना वो। अब इस टूर्नामेंट इस PSL के दौरान अगर हम देखें, PSL 11 की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पे हर टीम जो टॉप 4 की आप टीमें उठा के देख लें तो उनकी आप परफॉर्मेंसेज उठा के देखेंगे ना तो आपको नजर आएगा कि उनके टॉप 3 परफॉर्म कर रहे हैं। उनके टॉप 3 फिर सिर्फ एवरेजेस के साथ नहीं परफॉर्म कर रहे, वो साथ में स्ट्राइक रेट भी उनकी मोर देन 200 है। मोस्टली जितने भी ओपनर्स वगैरह खेल रहे हैं आप उठा के जो है वो देख लें, रिकॉर्ड चेक कर लें। वहां पे रिजवान साहब मतलब कन्वेंशनल ओपनर्स होने के बावजूद वो जो एक बच्चा इनके पास मौजूद है अब्दुल्ला फजल, उसकी मौजूदगी में आप जब ऊपर आ रहे हो और पहले ओवर में 10 होने के बावजूद आप दूसरे ओवर में, यार पावर प्ले के अंदर कौन एक रन बनाता है भाई, आपकी जो ये अप्रोच है ना, ये डल अप्रोच, उसकी वजह से आप 2 ओवरों में सिर्फ 6 की जो है वो एवरेज के साथ खेल रहे हो। तो फिर आप क्या जो है वो तवक्को रखते हैं कि यार जहां पे टीमें 250 250 चेज कर रही है वहां पे आप 182 84 बना के, वो भी आपके आखिर में 3 4 ओवरों में आके, वो बेचारा सैम बिलिंग्स जो अभी तक पिछली जितनी भी T20 लीग खेला है मोस्ट लीग्स में वो चैंपियंस टीम्स के साथ रहा है और वो जीत के ही वापस आया। उसे बेचारे को वो वायद ऐसी पिंडीज मिल गई है जिसमें वो अपने पहले चारों मैच हार गया। ठीक है, अब वो उसको भी तुम लोगों ने ऐसी जगह पे रखा हुआ है कि आता है वो बेचारा, आज भी उसने 50 मार लिया लेकिन उसका फायदा टीम को नहीं हो पा रहा। उसकी वजह क्या है, सिर्फ यही है कि रिजवान साहब ने अपनी हटधर्मी नहीं छोड़नी कि मैं भाई कप्तान हूं तो मैं ओपनर ही आऊंगा। ठीक है, मतलब जो ओपनर्स हैं यार उनको खेलने दो। यासिर खान भी अब तुम्हारी वजह से जैसे भी खेल रहा है, फिर नीचे कामरान गुलाम। दूसरी तरफ अगर आप टीमों को देखें लाइक साहबजादा फरहान जैसे आज खेला है, और फिर अगर हम पिंडी की बॉलिंग के पास आ जाएं तो मोहम्मद आमिर साहब जो पिछले पूरे 1 1.5 महीने के दौरान वर्ल्ड T20 में लाइमलाइट उन्होंने एंजॉय की ना, बड़ा जो है वो हर एक तरह की हाईलाइट्स होती थी वो मोहम्मद आमिर के ऊपर होती थी। जी जोगी बाबा आ गए, आमिल बाबा आ गए, जो भी प्रेडिक्ट करते हैं सही होता जा रहा है। तो सर वो तो हमें ठीक है, हमें पता है कि आप अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे बड़ा कुछ जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते थे और आपने जो किया वो हुआ, इसमें हमें कोई भी शक नहीं है। ठीक है, कि आपके पास वो आंख मौजूद है कि आप देख सकते हैं कि कौन बंदा स्लॉगर है कौन नहीं है, वो एक अलग से बहस है, उसके ऊपर हम जा भी नहीं रहे। लेकिन यार आप पूरा वर्ल्ड T20 भी आपने देखा, उससे पहले भी आप देखते रहे, आप साहिबजादा फरहान को 2 मैचों में नहीं आउट कर सके। ठीक है, खड़ा बंदा वो छक्के मार रहा है, अवे फ्रॉम द बॉडी दे रहे हैं उसको, स्लो बॉल है वो लंबा मार रहा है, अगर वो सही बॉल भी दे रहे हैं, मतलब शॉर्ट ऑफ लेंथ एक उन्होंने करवाने की कोशिश की, वो भी बल्ले पे चढ़ गई उसकी, बैक टू बैक 2 छक्के भी खा रही है। तो बात करने का मकसद ये है कि पिंडी के पास जो वो टीम फारिग नहीं है ना, बॉलिंग को इतनी बुरी है जैसे हैदराबाद किंग्समैन की है, लेकिन पिंडी के पास जो है वो इंटेंट नहीं है। अभी यहाँ पे हम आगे सीधी जो है टू द पॉइंट इसी तरह आता है कि इनके पास इंटेंट नहीं है कि जहां पे जिस तरह की क्रिकेट खेलनी है, जैसे सलमान बट बात करते हैं, वहां पे इन्हें पता ही नहीं है कि हमने क्या करना है। जहां पे विकेट्स लेनी है वहां विकेट्स नहीं आ रही, जहां पे इन्हें स्ट्रोक प्ले खेलने की जरूरत है वहां पे रिजवान साहब आके जो है वो 130 40 की स्ट्राइक रेट से खेल के जा रहे हैं, जहां पे मोस्टली टीमों के ओपनर्स जो नंबर 3 आते हैं वो 250 250 की स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, लाइक अगर अब मैं साहिबजादा फरहान की सिर्फ बात करूं जो इस टूर्नामेंट में वंस अगेन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बंदा रहा है, उसके भी मैं स्टैट्स देख रहा हूँ, 232 रन बना चुका है वो इस टूर्नामेंट के दौरान अभी तक। एवरेज कितनी है 58, स्ट्राइक रेट क्या है 181.25 भाई साहब। और इन मैचों में
वो एक इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच में 2 रन बना के आउट हुआ था, जिसमें उसकी 50 की स्ट्राइक रेट थी, 50 की। उसके अलावा अगर उसकी हम स्ट्राइक रेट्स उठा के देखें ना, तो जो सबसे लोएस्ट स्ट्राइक रेट है ना उसकी बैटिंग की, वो है 160, ठीक है, अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स, जिसमें उसने 15 बॉलों पे 24 बनाया था। उसके अलावा अगर हम उसकी देखें तो जब उसने हैदराबाद किंग्समैन को 106 मारा था, उसमें उसकी स्ट्राइक रेट थी 57 बॉलों पे शो किया था, 185.96, 186 की स्ट्राइक रेट के साथ, ठीक है। कोयटा ग्लेडिएटर्स के अगेंस्ट उसने 14 पे 32 बनाया, 228 की स्ट्राइक रेट के साथ। और फिर रावलपिंडीज के अगेंस्ट आज वाले मैच में 68 बनाया 38 बॉलों के ऊपर, वो 178 की स्ट्राइक रेट के साथ। तो भाई साहब, जहां पे सारे लोग जो है वो इस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, वहां पे ये दोनों टीमें, मैं पहले भी कह चुका हूं कि यार ये बिल्कुल मिसफिट थी इस टूर्नामेंट के दौरान। इनकी मैनेजमेंट, जो मैंने उस दिन बात की लाहौर कलंदर्स की, अगर हम मैनेजमेंट उठा के देख लें, और जो अभी वो मुल्तान सुल्तान के जो अली खान तरीन थे, उन्होंने कल जो ट्वीट की, कामिल खान को बड़ा अप्रिशिएट किया कि यार उसने क्या क्या बंदे उठा के रखे हैं। शान मसूद को वो कैसे यूटिलाइज करवा रहे हैं यार, तुम लोगों ने देखा कि शान मसूद नंबर 4 पे आ रहा है इतने क्रूशियल स्टेजेस के ऊपर, और जिसे हम कहते थे कि यार ये बंदे की क्या अप्रोच है, टेस्ट मैचेस का प्लेयर है, वो 200 से नीचे स्ट्राइक रेट पे खेल ही नहीं रहा भाई। एक तो वो सहारा दे रहा है आपकी विकेट को, विकेट नहीं गिरने देता। दूसरा, उसे स्पिनर्स को चार्ज करना आता है। वो फास्टर्स के अगेंस्ट जो है वो एलिगेंट बाउंड्रीज मार सकता है, वो स्लॉगर नहीं है, लेकिन उसे पता है हाउ टू स्कोर रन्स। तो ये इंटेंट की जब हम बात करते हैं ना, वो जो सलमान बट वाला इंटेंट है, वो ये है कि जब आपको पता है कि यार हमने स्कोर्स कहाँ पे बनाने हैं, किन एरियाज पे बनाने हैं। ये चीज हमारे अभी 4 मैचेस हो गए रिजवान की टीम को हारे हुए, और रिजवान साहब आज मैच से पहले पता क्या कह रहे थे कि जब हम मुल्तान की तरफ से जीते थे ना ट्रॉफी, तो तब भी हम पहले 4 मैचेस हार गए थे। मतलब भाई क्या मशले राह बना रहे हैं आप। तो ठीक है, चलो पहले मैच 4 हार गए थे, लेकिन अभी कुछ दिखा दो ना, कुछ यार, कुछ नजर आता है कि यार टीम फाइट करती हुई नजर आती है। आप टॉस हारे, ठीक है, आप बैटिंग पे आए, और आपका वही कन्वेंशनल माइंड सेट है कि भाई कहीं किसी तरह 160 बना लो, 180 बना लो, वो जो पाकिस्तान का 2021-22 में था, ठीक है। तो अब क्रिकेट की डायमेंशन चेंज हो गई हैं यार, T20 इज अ डिफरेंट बॉल गेम नाउ। आप 2021 से लेके अभी तक जो ट्रांसफॉर्म हुई है T20, 200 सवा 200 तो कोई बात ही नहीं करते। बॉलर्स के लिए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, स्पेशली इन एशियाई कंडीशंस के अंदर। तो यहाँ पे सर्वाइवल आपका तभी है भाई कि जब आप सवा 200 से 230-40 के दरमियान लेके आएंगे, फिर आपकी अप्रोच भी यही होगी कि भाई गो फॉर द किल वाली। ये आप जैसे खेल रहे हैं, फिर अब देखो यार, एक तो आप कीपर हो, दूसरे आप कप्तान हो, फिर आप बैट्समैन भी हो, ठीक है। और आप जब कोई भी विकेट, किसी भी तरह की विकेट होती है, चाहे वो रन आउट हो, जिन लोगों ने क्रिकेट खेली हुई है उनको पता है, अगर रन आउट है आप, कॉट बिहाइंड का एज लगता है, LBW होते हैं आप, ठीक है, किसी भी तरह की, सबसे पहले बैटर को पता होता है कि मैं आउट हूं या नहीं। 95 to 99% बैट्समैन को श्योर होता है कि मैं आउट हूं या नहीं। और भाई साहब पिछले पांव पे खा रहे हैं, डीप इनसाइड द क्रीज जाके, और फिर भी कामरान गुलाम से पूछा, दिल तुम्हारा अपना था क्योंकि तुम कप्तान हो ना, रिव्यू तो तुमने जाया करना था। कामरान गुलाम से पूछा यार मैं, तो उसने कहा जी ले ले, जाहिर है अब तुम कप्तान हो, उस बेचारे ने क्या कहना है। और ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाबर और रिजवान कप्तान हो और सामने ये खाएं। बाबर का तो फिर कभी कभार हो जाता, रिजवान के आगे सामने इनको पता होता है कि मैं 100% आउट हूं, लेकिन ये फिर भी जो है वो रिव्यूज आया करके चले जाते हैं। तो ये हड़धर्मियां बंद कर दो यार बस अब, ठीक है। और क्या तुम लोगों ने निकालना है क्रिकेट के अंदर से, स्पेशली रिजवान की मैं बात कर रहा हूँ, बाबर की भी T20 में जगह नहीं है। तो ये अभी अब इस लीग के अंदर से हमने जो है वो अपने नए टैलेंट को लेके आना था। अगर आप देखें आज फैसल अकरम की बॉलिंग, बड़ी खुशी हुई वंस अगेन मुझे, मैं उस पर बात नहीं कर सका, 4 विकेट ली उसने मेरे ख्याल से 32 रन देके। अब ये जैसे जैसे ये रिस्ट स्पिनर्स परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो मुझे शादाब खान की भी फिक्र लगी जा रही है। उधर से जब सुफियान, वो समीर मिन्हास का भाई अरफात मिन्हास, जब वो परफॉर्म करता है तो फिर मुझे नवाज की भी फिक्र लग जाती है, और यकीनन उनको खुद भी फिक्र होगी, ठीक है। तो ये जो हमें 2024 के वर्ल्ड T20 के बाद एक टोपी कराई गई थी ना कि यार नीचे तो टैलेंट ही नहीं है, टैलेंट नजर आया आपको, समीर मिन्हास नजर आया आपको, ठीक है, और ये अब्दुल्ला फजल नजर आ रहा है आपको। फिर उसके बाद आप ये देख लें फैसल अकरम, ठीक है, आज मैन ऑफ द मैच हुआ। कल वाले मैच में रफात मिन्हास को मैन ऑफ द मैच मिला, उससे पहले समीर मिन्हास को मिला। तो ये यंगस्टर्स जब परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें ये तो खुशी होती जा रही है यार, हमारी वो गलत फहमी जो है वो दूर होती जा रही है कि यार ये जो कहते थे ना कि ये टैलेंट नहीं है, ये तो झूठ बोलते हैं, ठीक है, ये ऊपर टैलेंट लाना ही नहीं जाते।
क्योंकि इन्होंने अपनी जो है वो लॉबी बनाई हुई है कि यार हम टैलेंट आ गया तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारी रोटियों का क्या होगा। पाकिस्तान के लिए इस वक्त ये नहीं सोच रहे हैं। सो हम पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं भाई। इसी वजह से अगर किसी को बुरा लगता है तो स्विच ऑन करके जा सकता है भाई। अभी मजीद जो है वो ये फैन बॉयज हम नहीं बन के रह सकते। हम पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस है भाई। समीर मिनहास की उस दिन मैंने बैटिंग देखी, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसे नजर से बचाया वंस अगेन। पहले मैच के बाद भी मैंने कहा था, दूसरे मैच में भी कल जैसे उसने बैटिंग की है, बासित अली वगैरह लोगों ने भी, सलमान भट्ट ने उसकी तारीफ की कि यार वो कुछ भी एक्स्ट्रा ट्राई नहीं कर रहा, ओवर ट्राई नहीं कर रहा। जहां पे बॉल है वहां पे वो मार रहा है, हैंड आई कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और फिर वो रमीज आजा के साथ जब उसकी बात हुई तो उसने कहा जी मैं ये नहीं देखता कि कितने बड़े नाम का बॉलर जो है मुझे बॉल कर रहा है, मुझे सिर्फ ये पता है कि बॉलर आ रहा है, उसके हाथ में बॉल है और मैंने उसको पनिश करना है अगर बुरा बॉल है तो। फिर वो जहां से हिटिंग कर रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं वंस अगेन यही कहूंगा कि अल्लाह ताला उसे नजर से बचाए और वो उसका भी टूर्नामेंट मजीद जो है वो इसी तरह आगे अच्छा ही जाता रहे। बाकी जो लोग अभी तक परफॉर्म नहीं कर पा रहे उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करूंगा। अली रजा के लिए स्पेशली, अभी पेशावर जलमी का भी मेरे ख्याल से मैच है कल से। अब लाहौर लेग जो है वो क्लोज हो रही है और कराची की तरफ लोग जा रहे हैं, तो इस वजह से जो है वो कल कोई मैच भी नहीं है। और जो नेक्स्ट मैच है वो लेकिन उससे पहले जो है वो पॉइंट्स टेबल की तरफ अगर हम नजर दौड़ाएं तो मुल्तान सुल्तान भाईजान 5 मैचेस के बाद 8 पॉइंट्स लेके पहले नंबर पे है। उसके बाद कराची किंग्स 3 मैचेस खेल के 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे। कराची किंग्स अनबीटन है अभी तक यहाँ पे। इस्लामाबाद यूनाइटेड नंबर 3 के ऊपर है, फिर लाहौर कलंदर्स है नंबर 4 पे 4 पॉइंट्स के साथ। इस्लामाबाद के 5 पॉइंट्स हैं, पेशावर जलमी के 3 पॉइंट्स हैं, 2 मैचेस खेली हुई है। तो ये क्या हिसाब है यार, एक टीम 5 मैचेस खेली हुई है, एक 2 मैचेस खेली हुई है। तो ये खैर मैनेजमेंट के जो है वो सारी चीजें हैं। फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स 4 मैचेस खेली हुई है, एक जीत के, दो पॉइंट्स के साथ वो नंबर 6 पे है। रावलपिंडीज पप्पू का सोडा आगे बड़ा लोगों को पिलाया था, 4 मैचेस खेल के एक भी नहीं जीते हुए यार। इतने धड़ल्ले से हम आए थे कि यार पिंडी की टीम आई है, ये हाल कर रहे हो यार। मतलब जब किसी को भी कप्तान बना देते, किसी बच्चे को बना देते यार, इस रिजवान साहब को नहीं बनाता। और हैदराबाद किंग्समैन 3 मैचेस कोई भी नहीं जीते हुए और 0 पॉइंट्स के साथ जो है वो बॉटम ऑफ द टेबल के ऊपर है। कल अब जो है वो रेस्ट डे है और परसों से जो है वो मैच स्टार्ट होना है, हैदराबाद किंग्समैन वर्सेस पेशावर जलमी। और ये मैच है 7 बजे कराची नेशनल स्टेडियम के अंदर होगा। उसके बाद लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का ये मेरे ख्याल से डबल हेडर्स होंगे। यस एग्जैक्टली, 2:30 बजे भी मैच है और 7 बजे भी। सो जैसे कि रिजवान साहब ने कहा था कि पिछली बार दफा भी हम जो है वो 4 मैचेस हार के उसके बाद ट्रॉफी जीत गए थे। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि ये मिथ जो है इसका यही कोई इसी तरह का हल निकल आए कि यार आप अगले सारे मैचेस जीते, कम से कम आगे जाके जो है कुछ थोड़ा सा कंपटीशन तो दो ना यार। मतलब वैसे ही लग रहा है कि वही अगर 4 टीमें उन्होंने ही ऊपर आना है, ठीक है, जैसे या लाहौर है, इस्लामाबाद है, मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स, या पेशावर जलमी। पेशावर जलमी खैर अभी मैचेस कम खेली हुई है तो उनके भी आगे चांसेस बन सकते हैं। लेकिन ये अगर पुरानी ही टीमों ने ऊपर आना था तो फिर आपको ऐड करने का क्या फायदा था। मेरे इनकी मैनेजमेंट को थोड़ा सा मेच्योर होने की जरूरत है। यहाँ पे इन्होंने जो नाम रखे हुए हैं लाइक हेड कोचेज वगैरह या बॉलिंग कोचेज, तो वो कोई बुरे नाम नहीं है। रिजवान भी इनकी जो है वो सिलेक्शन कमेटी में या मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं, इंजमामुल हक। तो इंजमाम को भी चाहिए कि यार कोई मेरे ख्याल से रिजवान साहब को अकल की मत लगाएं कि भाई अगर नहीं हो रहा तो मेहरबानी कर, ठीक है, और किसी और को चांस दो। लाइक अब्दुल्ला फजल नीचे से आके उसने स्ट्राइक करना शुरू किया, लेकिन बात वही है कि पावर प्लेस के अंदर आप वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। जो 5 बॉलें आप लोगों ने वेस्ट की हैं, तो वो अगर 5 बॉलों पे कुछ 2-3 बाउंड्रीज भी लगा लेता तो कुछ चीजें तो आसान हो सकती थी ना। तो ये वाला जो डल माइंडसेट और ये जो है ना वो डम्प माइंडसेट है, इससे मैं बड़ा तंग हूँ। उम्मीद है कि यार ये इन लोगों की आखिरी पीएसएल हो, कोई मेंटोर शेंटोर बनाओ, इनको जाके बैठ के जो है बच्चों को टिप्स टिप्स दे, शायद वहां पे इनको कुछ थोड़ा सा इनका दिमाग खुले, इन्हें पता हो कि यार अब वो बैटिंग वाला सीन तो नहीं है कि अब हमने बारियां तो नहीं करनी है। आप लोगों का क्या काम है, आप आगे आप लोगों की पाकिस्तान T20 के अंदर जगह नहीं है भाई। और इस दफा इंशाल्लाह यहाँ से काफी सारे लोग, काफी सारे बच्चे ऐसे निकल के आएंगे जो अगले 1-1.5 साल के अंदर आप देखेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर पाकिस्तान को सर्व कर रहे होंगे। तो आप लोगों की तो वैसे भी जगह नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये जितनी जल्दी ये लोग समझ जाएं और मेच्योरिटी का मुजाहरा करें और ये चांस दें लोगों को। अब क्या बार बार लोग आके इनको जलील करेंगे तो फिर ही उतरेंगे। बड़ा लोग कहते थे जी रिजवान बड़ा अच्छा कप्तान था, इसको हटा दिया। मेरे ख्याल से जो लोग हटाने वाले हैं ना उनको भी पता है कि अंदरूने खाना इन लोगों की मेंटालिटी क्या है। सो उन लोगों को पहले समझ आ गई, हमें समझ बाद में आई है, ठीक है। तो वंस अगेन यही कोशिश करूं, यही उम्मीद करते हैं
कि यार ये यंगस्टर्स को चांस दे और टीम को आगे रखें, टीम गोल्स को जो है वो आगे रखें और अपने पर्सनल माइलस्टोन्स को रहने दें। आप लोगों ने जो अचीव करना था वो कर लिया। अभी भी टेस्ट क्रिकेट है, अभी भी ओडीआई क्रिकेट है, वहां पे आप जाएं, अपने पाँव शाँव अच्छे हिलाएं जुलाएं, तो आपके कुछ 1.5 2 3 साल खेल सकेंगे। अदरवाइज यहाँ पे T20 में आपका चांस नहीं है। हाँ मखा उस बेचारे के इतने पैसे लगे हुए हैं पिंडीज के ओनर्स की, मुझे काफी फिक्र है। तो वो बेचारे भी कहेंगे यार पहली दफा इतना पैसा लाया सी, कम से कम कुछ 2 3 विक्ट्रीज तो दे उनको, उनको पता तो लगे कि यार हम भी इस टूर्नामेंट के अंदर आए थे। जितनी उन बेचारों ने कोशिश की, जितना जिस तरह की उन्होंने कैंपेन्स चलाई, उसका थोड़ा बहुत तो रिवॉर्ड दें ना उन्हें। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ, वंस अगेन तीसरी चौथी दफा कह रहा हूँ, कि इन लोगों को खुद से ही अकल आए और ये उनके बारे में भी सोचें और अपनी टीम के बारे में भी सोचें।